हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। प्रिय छात्रों, जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं आपकी जो इकोनॉमिक्स की बुक है +1 की, उसका लेसन नंबर 10 और लेसन नंबर 10 है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं, माध्यिका और बहुलक के बारे में। और इसका हमने पहले चैप्टर शुरू कर रखा है माध्यिका के बारे में। माध्यिका के बारे में मैंने आपको व्यक्तिगत श्रृंखला में और विविध श्रृंखला में और सतत श्रृंखला में किस प्रकार माध्यिका ज्ञात की जाती है वो सिखाया था। और आज इसी कड़ी में आपको लेकर चल रहे हैं। यदि आपके पास संचयी आवर्ती श्रृंखला हो तो क्या करेंगे, क्योंकि अब तक जो आप माध्यिका निकाल रहे थे उसमें श्रृंखला संचयी आवर्ती बनानी पड़ती थी, लेकिन ऑलरेडी संचयी आवर्ती हो तो आपको क्या करेंगे। तो इसमें आपका एक उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये उदाहरण आपका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में से क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे से कम का मतलब 0 से 10 तक। क्या है आपका इसका मतलब 0 से 10 तक। तो इसको क्या लिखेंगे आप, x या मजदूरी लिखेंगे आप। इसको क्या लिखेंगे पहले हमें 0 to 10, दूसरी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। इस चीज को लिखिए स्टूडेंट। सबसे पहले इसको इस प्रकार बना लेंगे आप, ठीक है। इसको इसके बाद आपकी इसमें आपने संचयी आवर्ती दे रखी है, आवर्ती नहीं दे रखी है, जिसको आप CF बोलते हो। तो CF आपकी कितनी है देखिए, उसमें हमें CF निकालनी पड़ती है, 15 है। आगे आपका 35 है, इसके बाद आपका 60 है, 80, 96, 127 और उसके बाद 198 और 250। तो स्टूडेंट इसको जानने के लिए, निकालने के लिए सबसे पहले हमें x मजदूरी मिल गई, मजदूरी। CF निकाल लिया हमने F निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आवृत्ति निकालनी है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपकी देखिए 0 से 10 तक कितनी है, 15 है, या आपकी 15 ही रहेगी। फिर आपकी 10 से 20 तक 35 है, 35 घटा 15 कितनी आ जाएगी, 20। और आगे आपकी कितनी है, 60 है, 60 घटा 35 कितनी आ जाएगी, 25। इसके बाद 80 घटा 60 कितनी आ जाएगी, 20। इसके बाद 96 घटा 80 कितनी आई, 16। इसके बाद देखिए 127 घटा 96, 4 और 31। और इसके बाद आपका 198 घटा 127 कितनी आई आपकी, 1 और 9 में से ये कितना था, 198। 8 में से 7 गया, 1 आ गया, और 9 में से 2 गए 71। ठीक है, ये ठीक है, यहां हम सही चल रहे हैं। इसके बाद आपका आ गया 250 घटा 198 कितना है, घटा लो उसको। यह आपका आ गया 2 और 1 14 7 2 आ गया, असल ले ली 14, 14 में से 9 गए 3, 14 में से 9 गए 5, 52 आ गए। ये संचयी आवर्ती। अब आपका सूत्र क्या था, L1 जमा n/2 सारे का F गुणा घटा CF
और गुणा में आई। इससे पहले आप एन ऐसे साइज ऑफ निकालेंगे, साइज ऑफ एन बटे 2। तो एन कितना आपका देखिए, साइज एन आ गया आपका एन बटे 2। एन कितना है, सभी को हम जोड़ेंगे जो 250, क्योंकि हमारी ये संचयी आवृत्ति है और संचयी आवृत्ति यदि लास्ट में करेंगे तो हमारा एन बराबर है 250। 250 को आप 2 से भाग दें 125, तो 125 था आइटम, 125वीं आइटम आएगी। अब देखो वो कहाँ है 125वीं संचयी आवृत्ति में, देखो आप कहाँ ऑब्जर्व करती है, ये डिजर्व करती है 125 127 तक, तो ये आएगा इसमें करती है, इस लाइन में करती है। तो हमारी एफ क्या आएगी 31, सी एफ क्या आएगी 96 आएगी। और एफ वाली लाइन के सामने वाला क्रमांक देखिए क्या है आपका 50। L1 आएगा 50। ये चीज आप यदि जान लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, तो सवाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले L कितना है आपका 50, हम कितना लेंगे 50 ले लेंगे, हमने ले लिए इसको 50 का मतलब दिया। इसके बाद ये N बटे कितना था आपका 2, 250 बटे 2 घटा सी एफ कितना है 96 बटे में एफ कितना है, एफ कितना है आपका 31 गुणा में 10, 50 जमा में 125 घटा में 96 बटे 31 गुणा में 10। तो ये 50 जमा में 125 में 25 हो जाए 129 बटे में 31 गुणा में 10। कटता है क्या ये किसी पर, सॉरी ये सिर्फ 29 हो गया ये देखिए आपका, ये 29 बटे 31। इसको आप भाग देंगे 290 आ गया, ये 290, तो 290 आ गया हमारा, ये आ गया 50 जमा में 290 बटे 31। 290 को आप 31 से करिए, 31 का गया ये 9 पे गया, 9 कम 9, 9 27 बच गया 279 बच गया 1 0 और बच गया ये आ गया, या बच गया 1 0 3 पे गया 31 3 दिया 9 बच गया 7। यहाँ बचे आपका स्लेक ले ली, यहाँ बच गए 10 में से 1 0, फिर क्या गया आपका ये 5 पे, 5 से 5 5 ये 15 0 20 ये रह गया। तो ये यहाँ से आपका 935 आया, तो आप 50 जमा में 9.35 अर्थात 59 एम कितना आ गया आपका 59.9 59.35। ये आपको उत्तर आ गया। देखिए इस प्रकार से आप यदि संचय आवृत्ति दे रखे हैं तो आप इस सवाल को हल कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ये सी है और ये आनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और उदाहरण कर लेते हैं हम, जिसमें आपको समावेशी श्रृंखला दी होती है, उसमें कैसे निकालते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स लंबा सिलेबस है, एक एक करेंगे तो हम समझ में नहीं कर पाएंगे पूरे सिलेबस को। पीछे भी हमने जल्दी से वो किया था, तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्टली काम करना पड़ेगा। समावेशी श्रृंखला में, समावेशी श्रृंखला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे आपका है ये पहले ले रखे अंक और ये है संख्या, छात्र संख्या।
यहाँ कौन सी है? हम समावेशी श्रृंखला। समावेशी श्रृंखला तथा माध्यिका, ये आपका टॉपिक है अगला 46, 50, 46, 41, 45, उसके बाद है 37, उसके बाद आपका 31, 32, उसके बाद आपका 26, 25, 30, उसके बाद आपका 26, 21, 25, और उसके बाद आपका है 16, 20, और 16, 20 के बाद आपका है 11, 15। और अब इनकी आपने जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 5, 11, 22, 5, 11, 22। इसके बाद दे रखा होगा 35, 26, 13, 35, 26, 13, और लास्ट में आपका 10। देखिए ये स्टूडेंट आपके सामने जो सारणी है ये दी हुई है, हम इससे निकालेंगे। ये समावेशी श्रृंखला में दी हुई है आपकी, क्योंकि जो पिछला अंक वो अगली संख्या में शामिल नहीं है। समावेशी श्रृंखला और दूसरी इस श्रृंखला में ये खास बात है कि ये उल्टी दे रखी है, आरोही में दे रखी है। सबसे पहले स्टूडेंट इसको निकालने के लिए आप आरोही में कर लीजिए। दो काम करने पड़ेंगे आरोही में, पीछे से पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये करेंगे। लेकिन साथ में आपकी ये समावेशी है, पिछला अंक इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसको सबसे पहले तो असम्मिलित में बदलेंगे। असम्मिलित में पिछला अंक रिपीट होता है, पिछला अंक इसका पिछला अंक, जैसे इसका ये पिछला अंक 15 है, ये 16 किसका आ गया आपका, तो इसमें सम्मिलित नहीं हुआ, सम्मिलित होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ही बताया था आपको कि आधा अंक घटा दें और उसमें आधा अंक जोड़ दें। अभी आप इसे बनाएंगे, इसका हम लोग वर्गांतर करेंगे, सम्मिलित श्रृंखला बनाएंगे। ये सम्मिलित तो आपकी ऑलरेडी है, इसको असम्मिलित श्रृंखला में बदलना आपने, असम्मिलित श्रृंखला। और आपको ये आरोही करने हैं, आरोही करने कर लें तो इसमें 10 में से 11 में से 5.5 घटा दें, कितना बचेगा 10.5 से कितना, इसमें 5.5 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 15.5। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार आप इसको करते जाएं, ये रिपीट हो जाएगा 15.5। आगे इसमें ये हमारा 16 था, 16 में से 5 से घट गया 15.5 आ गया, 20.5 हो गया। आगे हमारा 21 में से घटाया तो हमारा 20.5 हो गया, और इसमें से 30 में जुड़ा 30.5 हो गया। इसके बाद 25 था के बीच में 25 था, 25.5, और 25 को आगे हमारा 24 से कितना, ये आगे 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 कितना आगे 25, इसमें 26, 25.5 का 26 में घट गया, और ये हमारा बन गया फिर 30.5, 30 का। आगे हमारा 31, 5 घटेगा तो हमारा पहले घटाना है, हमने पिछले में जोड़ना है, तो 31.5, ये हमारा आ गया 31 के बाद कितना है अपना 40, 35.5 जो पिछले में जुड़ गया। अगले में फिर घट गया हमारा, आगे आ गया 36 में से गया 35.5, और पीछे जुड़ गया 40.5। इसके आगे हमारा कितना है 40.5 और 45.5। इसके बाद हमारा कितना है 45.5 और 50.5, और इसके बाद हमारा कितना है 50 से 50 में जुड़ गया। इसके बाद हमारा कोई अंक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स ये आपकी असम्मिलित श्रृंखला हो गई। जो हमें श्रृंखला दी गई थी वह नंबर एक उसमें ये था कि वो अवरोही क्रम में दी गई थी, दूसरा वो हमें
समावेशी थी, सम्मिलित थी। और हमें सवाल निकालने के लिए जब मैंने श्रृंखला कराया था तो आपको बताया था कि उसको असम्मिलित में बदलना होता है। तो असम्मिलित में वो संख्या वो होती है जिसका पिछला अंक रिपीट होता है। ये रिपीट, ये पहले वर्ग का पिछला और अगले वर्ग का बराबर होता है। अब इसमें फटाफट से हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हमारी संख्या है जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो है क्या है, वो हमारी 5, 11, 22, 35, सॉरी उल्टा है, सॉरी ये पीछे से आएगा क्योंकि हम उल्टा ले रखे हैं। 7, 10, 13, 26, 35, 22, 11 और 5। अब सीएफ बनाए इसका जल्दी से। सीएफ क्या बनेगा, 7, 0 जमा में 7 बराबर 7, या पहले हम 7 ही ले लें, पहले 7 ले ली, फिर इसके बाद 7 जमा में 10, 17, 17 जमा में 13 बराबर 30, 30 जमा में 26, 56, 56 जमा में 35, 1, 8, 91, 91 प्लस 22, 3, 9, 3, 9, 11, 113, 113 प्लस में 11, 113 प्लस में 11 तो 124, और 124 के बाद आ गया 5 और जुड़ गया 124 जमा में 5, 129। ये आपकी संचय आवृत्ति होगी स्टूडेंट्स। अब आपको n बराबर साइज ऑफ कितना आएगा, n/2। n कितना है आपका, n कितना है आपका, n देखिए 129, 129 आया ना आपका, लास्ट टाइम नहीं है। आप किसी दिन को जोड़ोगे तो आप n बराबर 129 ही आएगा क्योंकि हमारी लास्ट संचय आवृत्ति का 129 है। तो 129/2 आपका 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 5, आपका कितना आ गया 64.5 आइटम आ गया। तो स्टूडेंट 64.8 कौन सी साइज में, कौन से में आएगा, देखिए आप 56 ये आ गया, 91 ये आ गया, इसमें आएगा ये अपना। तो हमारा जो 21 लाइन में आएगा तो अपना ये आ गया, F तो आ गया ये, ठीक है। और CF आ गया इसी ऊपर वाला, ये CF, ये आपका CF आ गया। और हमें चाहिए नीचे वाली आ गई 31.5। तो अपना सूत्र है L जमा n/2 बटा माइनस CF बटे में F गुणा में I। L कितना है आपका 31.5 और ये n कितना है, फैन पॉइंट कितना है 64.5 घटा में CF कितना है आपका 56, ये CF बटे में F कितना है आपका 129 कितना है 35 और गुणा में 10, इसकी भी सीधा सीधा बनता 10 पे। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने जो लिख दी है ये हो गया आपका। अब इसको घटा करेंगे हम 56 में से, इसमें से घटाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये तो आ गया आपका 30, ये कितना था हमारा 30 था, सॉरी मैं यहाँ सोचाऊंगा ये 30 था आपका क्योंकि यहां जल्दबाजी में जोड़ने में 30 आ गया। 30.5 जमा में 64.5 में से 56 के कितने गए 8.5 बटे में कितने आ गए 1 पॉइंट बटाएंगे, हम करेंगे बटे में आ गए 5 दूनी 10, 7 35, 7 आ गया और ये गुणा में 2 बच गया। तो 30.5 जमा में 16 क्या गया 17 1.2 8.2 आ गया। ये बचा था आपका 56 में से 5 बच गया। यहां बच गए आपके 3 7.5, ये हो गया आपका, इतना हो गया 7.8 आ गया आपका, 7.8 आ गया। इसको आप सरल करें तो आपका ये आ गया 1.2 जुड़ गया, क्योंकि इसको यदि आप भाग देंगे तो ये आपका कितना है 1.2 आ गया। तो 30.5 जमा में 1.2 बराबर आपका आ गया 31.5। ये आपकी माध्यिका है।
तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप समावेशी श्रृंखला को असम्मिलित श्रृंखला में बदल करके उससे आप निकाल सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार करना है। तो आप करके अगला सवाल करेंगे। तो इसके अभ्यास के प्रश्न आप बुक में से कर लेना, बुक में आपके लिए उसके लिए कर लेना, बाकी के लिए कल। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।